अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। आज जो डिज़ीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया, जिसे सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जैसे ही पार्चुरेशन हो, यानी कि जब गाय बच्चा दे उसके बाद नेचुरल ओपनिंग से वजाइना से खून का निकलना। आम अल्फाज में इसे हम रत मूत्रा, किसान हजरात जो होते हैं वो इसे रत मूत्रा का नाम दे रहे होते हैं। तो ये डिज़ीज़ क्यों आती है, इसकी वजह क्या है और इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और इसे कैसे इस डिज़ीज़ को आने से बचाया जा सकता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डिज़ीज़ जो है इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात में एक वजह यह है कि फास्फोरस और कापर की कमी का होना। अगर डाइट के अंदर फास्फोरस और कापर की कमी होगी तो पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया की डिज़ीज़ ज़रूर आएगी। ख़ास तौर पे डेयरी काउस के अंदर जो कि 35 से 40 लीटर तक दूध दे रही होती हैं, लेकिन उनकी डाइट के अंदर फास्फोरस और कापर की कमी होती है, जिसकी वजह से उन्हें बच्चा देने के बाद उनकी वजाइना से, उनकी नेचुरल ओपनिंग से खून बहता है। अच्छा, अब एक तो वजह ये हो गई और दूसरी इसकी वजह ये है कि हम कुछ ऐसे डाइट के अंदर प्लांट्स देते हैं, क्रूसीफेरस प्लांट्स, जिनके अंदर फास्फोरस की कमी होती है, या वो ऐसे प्लांट्स जो जिस्म के अंदर जाके फास्फोरस और कापर की कमी करवा देते हैं। अब फास्फोरस और कापर की कमी से होता क्या है? फास्फोरस और कापर की कमी से होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे फिर जो ब्लीडिंग आती है यूरिन के अंदर, जो पेशाब होता है उसका कलर रेड हो जाता है। अब बाकी इसमें कौन कौन से क्लिनिकल साइंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरिन का कलर रेड हो जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन, जिसमें रेड ब्लड सेल्स आते हैं, इस वजह से उसका कलर रेड होता है। अब जब जिस्म में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी होगी, तो ज़ाहिर बात है कि एनीमिया होगा। अब एनीमिया से क्या होगा कि डिहाइड्रेशन भी होगी साथ, और जब ये एनीमिया और डिहाइड्रेशन प्रोलॉन्ग कर जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा जाएंगे, तो एनिमल में जॉन्डिस यानी कि यरकान भी हो जाएगा। इसमें शुरू में बुखार भी होता है जानवर को, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, और अगर यही कंडीशन बग़ैर ट्रीटमेंट के छोड़ दी जाए तो हो सकता है कि एनिमल शॉक में चला जाए और उसकी डेथ हो जाए। अब इस एनिमल को हमने ट्रीटमेंट क्या करना है? सबसे पहले जब हमने एनिमल में खून देखा, हमने जब बच्चा दे एनिमल, तो हमने उसे 4-5 दिन ज़ेरे गौर रखना है कि ये कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो आ रही है कंडीशन, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसे क्योंकि डिहाइड्रेशन हो चुकी है, जिस्म के अंदर पानी की कमी हो चुकी है, तो हमने उसे इंट्रावेनस फ्लूइड लगाने हैं। तो हम उसमें नॉर्मल सलाइन लगाएंगे सबसे पहले, ताकि उसकी जो वेस्कुलर सिस्टम है, उसका ब्लड जो है, उसकी रगों में जो ब्लड है वो पूरा हो जाए। उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन लगाते हैं और साथ हम उसे ओरल, उसकी खुराक में 200 से 300 ग्राम मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट देते हैं। ये या तो हम यूँ कर लें कि 200 से 300 ग्राम मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट हम खुराक में दे दें, या फिर हम यूँ कर लें कि 60 ग्राम मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट को लेके उसे 300 ml वाटर के अंदर मिक्स करके आईवी लगा दें। यानी कि नॉर्मल सलाइन के अंदर हमने 60 ग्राम मिक्स करके उसे आईवी लगा देना। या फिर हम सोडियम फास्फेट के नाम से भी आता है ओरल पाउडर, वो हम 200 से 300 ग्राम उसे देंगे, जो कि हर 12 घंटे के वक्फे के बाद हमने उसे देना। ये हम 3 से 4 दिन चलाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद कापर ग्लाइसिनेट के नाम से एक प्रोडक्ट आती है, वो हमने उसे देना। ये तो हो गई ओरल प्रोडक्ट्स जिन्हें हम आईवी भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके। दूसरा एक इंजेक्शन आता है फास्फॉन के नाम से, टोल्डिम फॉस सोडियम, वो हमने उसे लगाना है। 3 से 5 दिन हम उसे लगाएंगे तो उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। उसके बाद चूँकि जिस्म के अंदर ब्लड की कमी हो गई है, तो जिस्म के अंदर जानवर ने खाना पीना भी चूँकि छोड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से, तो उस वजह से एनर्जी की काफ़ी कमी हो गई है, ग्लूकोज़ की कमी हो गई है। तो हमने ग्लूकोज़ को पूरा करने के लिए, ग्लूकोज़ की कमी को पूरा करने के लिए हम डेक्सट्रोज़ 25% यहाँ पे लगाएंगे। इससे ये होगा
कि जो जानवर के अंदर कमज़ोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो डिहाइड्रेशन है, जो पानी की कमी हुई है, वो भी साथ पूरी हुई होगी। तो ये है। और उसके साथ जानवर की खुराक भी चेंज करनी है, क्योंकि हम मुसलसल एक खुराक दिए जा रहे हैं जिसके अंदर फास्फोरस की कमी है, कापर की कमी है, तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ अगली बार भी हो सकता आए। तो उस वजह से हम इस जो प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं खुराक के अंदर, तो वो हम चेंज कर लेंगे उसकी खुराक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।